Fifth layer, that is session layer. Fifth layer is your session layer. The session layer, the responsibility of session layer is the service provider and also provide mechanism to control and presentation as well as application and creating session or deployment of session to the entire network. ओके, मेन जो सेशन लेयर है उसका मेन काम है डायलॉग कंट्रोल करना. डायलॉग कंट्रोल का मतलब सेशन को इस्टेब्लिशमेंट करना, सेशन को डिस्ट्रॉय करना, सिंक्रोनाइजेशन and also control the overall conversation of the network and frame from source to destination. ये पूरा काम जो है सेशन लेयर करता है. बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायलॉग कंट्रोल. Dialogue control means the session layer allows two systems to enter into a dialogue. मतलब हर जब भी आप कोई भी पैकेट्स को सेंडर टू रिसीवर डिसाइड करते हैं इसको सेंड करने के लिए, तो सबसे पहले एक सेशन क्रिएट हो जाता है. मतलब डायलॉग हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले एक सेशन क्रिएट हो जाता है. It also allows the communication between two processes to take place either in half duplex यानी one way at a time or full duplex means two way at a time. ये सारा काम डायलॉग कंट्रोल का काम ये सेशन लेयर करती है. एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एस्टेब्लिश एनी सेशन एंड टू एनी सेशन आल्सो इन एंड टू डायलॉग आल्सो. ये टाइम भी उसी में डिसाइड होता है कितने समय के बाद सेशन आपका चलेगा, कितने समय के बाद वो खत्म हो जाएगा. सेकंड है सिंक्रोनाइजेशन. The session layer allows a process to add checkpoints into a stream of data when there are many checkpoints. मतलब ये नहीं कि आपको एक सेशन दे दिया गया 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का या 1 आवर का, तो वो पूरा आपका हो गया. उसमें भी कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, उनको भी सिंक्रोनाइजेशन का जो टास्क है वो भी परफॉर्म होता है सेशन लेयर. यानी 10 मिनट के बाद थोड़ा सा आपको वेटिंग में डाल दिया उन्होंने, उसी बीच में दूसरा सेशन क्रिएट कर दिया फॉर अनदर सेंडर या अनदर 2 डिवाइसेस के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है. जब तक आपका वेटिंग टाइम खत्म हो रहा है, हो सकता है उनका टास्क परफॉर्म हो जाए और आप भी रिचार्ज हो जाए टू री ट्रांसमिट फॉर अनदर पैकेट. तो ये इस तरह से होता है, पूरा पूरा टाइम आपको नहीं मिलता है इन अ बल्क. नेक्स्ट कम टू द प्रेजेंटेशन लेयर. दिस इज अनदर अपर लेयर. जितना भी प्रेजेंटेशन का काम है, अपीयरेंस एट द रिसीवर एंड एंड डेस्टिनेशन एंड, इट इज होल task is managed by presentation layer. Means the main concern with syntax and semantics of information exchange between two devices or system, that is your sender and receiver, is the basic and prime job of presentation layer. इसकी responsibilities in term of points. First, translation means the process मतलब running program आपका है, in two system or devices are usually exchanging information in the form of character strings, numbers and so on. So the information should be changed to bit string before being transmission, because different
सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम यूज डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम, क्योंकि हमने आपको बताया भी फॉर द सेफ्टी पर्पस टू प्रिवेंट योर पैकेट फ्रॉम एरर और hacked by unauthorized or authenticated user, the frame, the packet or the single bit is encoded या encrypted in some readable and concerned with destination and receiver end as whole text in encrypted form. So the responsibility of interoperability between different encoding methods is also for presentation layer. The presentation layer at the sender changes the information from its sender dependent format into a common format. ध्यान रखना है हमको कि कॉमन फॉर्मेट के बजाय जो रिसीवर एंड है जिस फॉर्म में डेटा एक्सेप्टेंस केपेबल है और ये पहले से ही डायलॉग हो जाता है, डिसाइडेड है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम मेन यही होता है कि जिस फॉर्म में डेटा रीड कर पाए रिसीवर एंड, उसी फॉर्म में ही डेटा को डेस्टिनेशन एंड पे प्रेजेंट करना है। दिस इज टास्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, इसलिए इसका नाम ही यही है। The presentation layer at the receiving machine changes the common format into receiver dependent format. Second one, encryption. पहला ट्रांसलेशन, फिर इंक्रिप्शन, जो कि हमने आपको बताया भी है। अब इंक्रिप्शन होता क्या और कैसे परफॉर्म होता है? टू कैरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन a system must be able to assure privacy. Encryption means that the sender transforms the original information to another form and send the resulting message out over the network. Encryption का मतलब ही यही हो गया। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप तो रोल नंबर अपना पूरा डिटेल लिखते हैं, बट वो वाला पेज आपका वहां से अलग कर दिया जाता है और वहां पे एक सिस्टम जनरेटेड कोड, वो किसी तरह का भी कोड होता है, या तो एक मशीन आती है जो कि स्टैंप करती है, या सिस्टम जनरेटेड कोड भी आपकी कॉपी पे वो स्टिक हो जाता है। पूरी कॉपी अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम जनरेटेड नंबर कोड के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होती है। वो नंबर उस पे जो है आपका लिखना, किसी और शीट पे लिखना और फाइनल मार्कशीट पे भी लिखने का सारा काम वो उसी इनकोडेड नंबर के फॉर्म में होता है। और फाइनली जब रिजल्ट बनता है तो आपका रोल नंबर जो कि उस पेज में रहा होता है, वो जो नंबर होता है वो आपकी आंसर एक्चुअल स्क्रिप्ट में भी रहता है और जो पेज वो से अलग कर दिया उस पेज में ही रहता है, बाद में उनको मैच कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो इनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा बता देता हूँ। इनक्रिप्शन मीन दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म the original information to the another form and sends it to the result in the network. Decryption reserves the original process to transform the message back to its original form. तो क्लियर कर लीजिए इनक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन क्या होता है। Encryption का मीन it transform the original message to the another form. Decryption means retransform the encrypted message to its original form is known as decryption. और थर्ड इंपॉर्टेंट जॉब है इसकी कंप्रेशन, इसकी भी जरूरत पड़ती है। आप लोग ने सभी लोग ने कि आप जब किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर जब आप डेटा या कोई मैसेज या कोई अपना वीडियो सेंड करते हैं तो आपको लगता है कि इसकी साइज बहुत ज्यादा है या टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो आप इसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। वो किसी भी फॉर्म में कंप्रेस होता है, या तो उसका टाइप बदल देंगे या उसकी एक जिप बना देंगे या रार फाइल बना देंगे, तो ये सब कंप्रेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस नोन एज कंप्रेशन। सो डेटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। Data compression becomes particularly important in the transmission of multimedia such as text, audio and video, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या करता है कि नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देता है। नंबर ऑफ बिट्स जैसे ही रिड्यूस होंगी
साइज भी उनका रिड्यूस हो जाएगा, तो इजीली आप उसको ट्रांसमिट कर पाएंगे और बाद में रिसीवर एंड पे आप उसको अनजिप भी कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। जितने भी हम लोग ने भी पढ़े वो सब कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े, और जो मेन काम है, जो मेन एप्लीकेशन है, जब मेन जो हम लोग ने पूरा नेटवर्क पढ़ा एस्टेब्लिशमेंट, वो परफॉर्म होता है एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। सो द एप्लीकेशन लेयर इनेबल्स द यूजर whether human or software to access the network। ये एप्लीकेशन लेयर ही है, कैपेबल करती है आपको या राइट प्रोवाइड करती है टू यूज द नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट एंड ट्रांसफर, shared database management and other type of distribution information services। Responsibilities